एक तरफ हमारे देश में कोविड केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे और दूसरी तरफ लोगों ने काला धंधा शुरू कर दिया है। अपने मेडिकल रिसोर्सेज वैसे ही कम हैं और हमारे यहाँ के लोग उन्हें ब्लैक करके बेच रहे हैं। 4 लाख से ज़्यादा केसेस हैं हमारे देश में आज के टाइम में। और ना ये पता है कि वेंटिलेटर्स आज के टाइम में फ्री कितने हैं। फ्री की बात छोड़ो, यही नहीं पता अभी वेंटिलेटर्स आएंगे कब, और हमें ये नहीं पता कि ऑक्सीजन कब हमें ठीक रूप से मिल पाएगी। आज के टाइम पे प्रॉब्लम ये नहीं कि कोविड बढ़ रहा है या क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ गई है सारी मेडिकल रिसोर्सेज में। जब हमें पता है हमें एक बार कोविड से हिट हो चुका है हमारा देश, अब जब दूसरी वेव आई है हम तैयार ही नहीं थे। अब ऐसा लग रहा है कि कोई भी तैयार नहीं था। यहाँ दोष सिर्फ सरकार को नहीं है, यहाँ दोष हम सिटीजन्स को भी है। यहाँ दोष हर एक उस इंसान को है जो हमारे हिंदुस्तान के सिस्टम में है। तो ये वीडियो ना किसी सरकार को, ना किसी एक इंसान, ना किसी एक गवर्निंग बॉडी को हिट करने के लिए है। बात समझने वाली ये है कि जब हमें पता है हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, वेंटिलेटर्स की कमी पड़ रही है, ऑक्सीजन बेड्स नहीं है, और अगर ऐसे वक्त में किसी इंसान को ये बोला जाए कि बेड लेने के लिए लाखों रुपए लगेंगे, एक इंजेक्शन के 20,000 रुपए लगेंगे, और उसके बाद ये भी नहीं पता कि उस इंजेक्शन में पानी मिला हुआ है या वो सीरियसली एक इंजेक्शन था उसमें। अगर इतनी कालाबाजारी शुरू हो चुकी है तो इंसान करेगा क्या? मेडिकल रिसोर्सेज की इतनी कमी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा कमी पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों ने चीज़ें होल्ड करना शुरू कर दी हैं, अपने घरों में रखना शुरू कर दी हैं, ब्लैक करके बेच रहे हैं चीज़ों को, बिजनेस बना लिया लोगों ने। इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो। और आजकल ये बहुत सुनने को मिल रहा है, यार ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहले ही रख लो घर में, पता नहीं टाइम का क्या होगा। ऐसा करके तुम सबसे बड़े भागीदार हो इस पाप के। क्यों? दिल्ली में खासकर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 900 टन ऑक्सीजन रोज चाहिए और हमें मिल कितनी रही है? 300 टन। अगर 100 बंदों को आज के टाइम पे ऑक्सीजन की जरूरत है और सिर्फ 10 बंदों के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल है, और अगर बीच में से आप जैसा कोई शख्स आता है और कहता है भाई ये मैं एक प्रिकॉशन की तरह घर पे रख लेता हूँ, तो 10 में से 1 सिलेंडर तो वैसे ही गायब हो गया। और किसके लिए गया? जो इन फ्यूचर कभी जिसको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप खुद समझिए कि आप कितनों की मौत के भागीदार हैं। तो पहली रिक्वेस्ट ये है कि होल्ड करके ना रखें चीज़ों को, ऑक्सीजन घर पे ना रखें अपने, अगर कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल ज़रूर चाहिए। दिल्ली में काफ़ी गुरुद्वारों में ये सेवा शुरू हो चुकी है जहाँ पर वो ऑक्सीजन रिफिलिंग कर रहे हैं। सोचिए उन लोगों पर क्या बीतती होगी जिनको सामने हॉस्पिटल तो दिखाई दे रहा है, साथ में अपना मरीज भी तड़पता दिखाई दे रहा है, पर हॉस्पिटल वाले सामने से कह रहे हैं कि भैया हमारे पास बेड नहीं है। बेड तो दूर की बात, उनके पास ऑक्सीजन तक नहीं है। हॉस्पिटल्स में खुद ऑक्सीजन नहीं है, उनके पास मात्र 2-4 घंटे की ऑक्सीजन मिलती है हर रोज। अगर हमारे देश के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही सही टाइम पे, तो हम ये चीज समझ सकते हैं कि आज के टाइम पर हमारा देश किस राह पर जा रहा है। इसलिए अगर यहाँ से हमें कुछ बदलना है, चीज़ों को जल्दी ठीक करना है, हर एक नागरिक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है? पहली चीज़, नेगेटिविटी ना फैलाएं। ऑलरेडी मीडिया पे बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है कि जब खोल के देखो सब वैसी ही खबरें हैं। नो डाउट वो खबरें सच्ची होंगी, पर माइंडसेट पे इंसानों के बहुत फर्क पड़ता है उससे। इसलिए खुद का दिमाग और आसपास के लोगों को शांत रखें जितना हो सके। परिस्थितियां मुश्किल जरूर हैं, पर उन परिस्थितियों का सामना करने वाले भी हम लोग हैं। तो बेटर है हम थोड़ा स्ट्रांग होकर चलें इस दौर में। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके किसी रिलेटिव या अगर किसी फैमिली मेंबर को कोविड है या ऑक्सीजन लेवल्स की प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज ऑक्सीमीटर जरूर रखें अपने घर पे। ये एक मेरी दरख्वास्त है। मैं कई लोगों से सुन रहा हूँ आजकल, यार ऑक्सीमीटर रखना भी एक डर है क्योंकि हमें पता नहीं कभी भी वो कम दिखा देगा, कभी भी ज़्यादा दिखा देगा और हम और घबरा जाएंगे, क्या पता ऐसा हो भी ना। देखिए, आप सच से भाग नहीं सकते। एक चीज़ ज़रूर है, अगर आप किसी प्रॉब्लम का सही टाइम पे सॉल्यूशन दे पाएँ तो शायद आप किसी की जान बचा सकते हैं।
तो ऑक्सीजन मॉनिटरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ हो गई है आज के टाइम पे। अगर हमारे नाक और गले तक कोविड सीमित रहे तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, जब लंग्स पर आकर इफेक्ट पड़ता है तब वो डेडली हो जाता है, इसलिए लंग्स पर नहीं आने देना। तीसरी चीज, स्टीम जरूर लेते रहें। घर में पतीले के अंदर पानी उबाल के उसमें जीरा डाल लें, पर मेक श्योर हर एक फैमिली मेंबर स्टीम जरूर ले, और प्लीज सहायता करें आसपास के लोगों की। 2 मास्क लगाकर जरूर रखें, और जितना हो सके उतना कम बाहर जाएं और कम इंटरेक्ट करें लोगों से। और एक आखिरी इंपॉर्टेंट चीज, ये ब्लेम गेम बंद कर दें। इस पॉलिटिकल लीडर को टारगेट करना या इस पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करना, आज के टाइम पर अगर हम एक साथ नहीं हैं तो इन पार्टीज का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ये पार्टीज जितना मर्जी जीते हारे, पर अगर इंसानियत हार गई तो वो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो एक दरख्वास्त है आप सबसे कि लोगों की हेल्प करें, बी कंपैशनेट। आज के टाइम पर लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जॉब्स के साथ साथ उनके घर वाले मर रहे हैं, उसके साथ साथ कई लोग बेघर हो रहे हैं, उसके साथ साथ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। क्यों? क्या सिर्फ कोविड है इसका रीजन? सिर्फ कोविड उसका रीजन नहीं है। हम कोविड को टैकल कैसे कर रहे हैं ये सबसे बड़ा रीजन है। प्रॉब्लम नो डाउट बहुत बड़ी है, पर हम कैसे तैयार हैं उस चीज को लेकर? हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अब शायद हम तैयारी की तरफ बढ़ रहे होंगे। सो प्लीज घर पर रहें, हेल्दी डाइट लें और अपने घर वालों का भी ध्यान रखें। मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर, उसका भी ध्यान रखें। अपने आसपास के लोगों की सहायता करें, इंटरेक्शन कम रखें पर सहायता ज़रूर करें जितनी हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।